सो हे मूवी लवर्स, मैं हूं लव द डॉन और मैं रिव्यू करूंगा पठान का। पठान मूवी का रिव्यू करेंगे। टीजर रिव्यू कर लिया मैंने, ट्रेलर रिव्यू कर लिया, अब करते हैं मूवी रिव्यू। भैया सबसे पहले तो क्या तहलका मचा रही है, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बना रही है मूवी है। उसे डे 3 का कलेक्शन देगी अभी, इसके बाद वीडियो आएगी तो ठीक है, देख लेना वो भी। तो अब रिव्यू पे आते हैं। तो आपको सच सच बताऊं, मैंने जो शाहरुख खान की एंट्री थी वो तो मैंने मिस कर दी, हम थोड़े लेट हो गए थे, लेकिन उसके बाद सारी देखी थी। लेकिन शाहरुख खान की जहाँ तक ट्रेलर ट्रेलर देखा था मैंने, जहाँ तक मैंने रिव्यूज़ पढ़ के सुना है कि वो कहीं से एस्केप करता है, वो हेलीकॉप्टर से निकलता है, इतना इतना ही मैं बता सकता हूँ क्योंकि मैंने इसकी एंट्री बिल्कुल ही मिस कर दी थी। जहाँ से मैंने देखी थी वहाँ से रिव्यू करते हैं। तो वो डिम्पल को बता रहा होता है कि भैया एक ग्रुप बनाते हैं जोकर नाम का। फिर जहर जैसे बनाते हैं, फिर वो आता है अनु जो वॉर में था जो अनुतोष जो भी था, मोटा था, बाल ऐसे खड़े खड़े थे, तो वो आता है। लेकिन हाँ वो आता है। फिर उसमें एक आधा कॉमेडी सीन भी है जब वो एक इमेजिनरी क्लोन उसकी जैसा बनाते हैं, लेकिन जब वो रियल में आता है तो डिम्पल को लगता है कि डिम्पल कपाड़ी को लगता है कि वो ही है, कब क्लोन ही है। तो फिर वही थोड़ा सा हल्का सा कॉमेडी सीन है। उसके बाद जॉन की एंट्री बहुत मस्त थी। जॉन की एंट्री में सीटियाँ बजी थी, बहुत सीटियाँ बजी थी भाई। मेरे थिएटर में तो लड़ाई हो गई थी सीटी तब मारने के चक्कर में, बंदा सीटी मार रहा था उसको, फिर उसके आगे वाला बंदा बोल रहा था, सिर्फ वही सीटी मार रहा था, बहुत सीटी मारी थी उसने पूरी मूवी में। फिर उसको एक ही बंदा था वो, तो उसको आगे वाला गंदा गाली 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 देने लग गया, लेकिन जो बंदा लड़ रहा था उससे, वो फिर अपनी पूरी फैमिली लेके चले गया, वो और चीख के जा रहा था। भाई सही सही है, मूवी देखने आए हो तुम, एंजॉय करो और चीखो। मैं क्या करता और बंदे चीखते, लेकिन भैया जॉन की एंट्री में चीखे, फिर मैं भी चीखा, मेरे में भी दोष आ गया, मैं चीखा जॉन की एंट्री में। ओए जॉन की एंट्री और तो बीजीएम था जॉन का, ओए कितना सही था। और फिर जॉन की जब बैक स्टोरी बताई थी कि पहले ये भी रॉ एजेंट था, जब मेरे को पता था कि ये रॉ एजेंट तो बनने बने ये रॉ एजेंट ही होएगा, क्योंकि जो डायलॉग था ना पठान का ट्रेलर में, कि एजेंट देश से ये नहीं पूछा कि देश ने उसके लिए क्या करा, बल्कि ये पूछता कि देश वो देश के लिए क्या कर सकता है। तो इस डायलॉग से मेरे को हिंट मिल गया था कि वो भैया रॉ में था या रॉ में था। फिर कुछ हुआ तो हुआ ये था कि वो कबीर हो ये वन ऑफ द बेस्ट एजेंट्स थे। तो मतलब इससे ये भी निकल के आता कि क्या ये वो बंदा है जो कबीर कह रहा था कि मिशन में मारा गया। तो मेरा आंसर है मेरे ख्याल से तो नहीं, क्योंकि ये सोलो मिशन पे गया था और वहां से टेररिस्ट को बदला लेने के चल रहा, तो उसकी फैमिली उसकी वाइफ को उठा लिया, तो उसकी वाइफ कर दी उसको मार दिया। स्पॉइलर रिव्यू है, सारे पहले सॉरी स्पॉइलर रिव्यू है, तो उसको मार दिया, ठीक है। और वो बच गया, कहीं ना कहीं वो बच गया था, लेकिन इंडियन वालों को लगा कि वो बच्चा नहीं है और उसको एज एन मेडल मोडल दे दिया, जिसके लिए वो बिल्कुल हैप्पी था और दुबई जाके रहने लग गया। तो वहाँ पे उसने एक एजेंसी स्टार्ट करी जिसका नाम था आउटफिट एक्स, जो कॉन्ट्रैक्ट में डीलिंग करती है। फिर उसको एक ऑर्डर आता है जनरल से, ऑर्डर आता है पाकिस्तान के जनरल से, बहुत अगड़ा। फिर होती है, फिर फिर एक एक रॉ एजेंट, वो बताती पठान को बताती है कि एक वो है डॉक्टर है। तो फिर उसके बारे में इंफॉर्म आती है, वो डॉक्टर तो वही होती है दीपिका पादुकोण। मैं नाम भूल गया इस कैरेक्टर का क्या था, मैं नाम भूला कैरेक्टर क्या था, लेकिन डॉक्टर ही बोला कि ठीक है, तो डॉक्टर थी। तो फिर आता भाई बेशरम गाना, बहुत सीन काटे थे उस गाने में से ना, क्योंकि बॉयकॉट का चक्कर है, बहुत सीन काटे थे, मतलब बहुत सीन जो उसमें थे, जो यूट्यूब वीडियो रिलीज कर रहे थे, वो बहुत सीन काट दिए थे। गाना जो 3 मिनट का था, पता नहीं ड्यूरेशन मेरे को पता है, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, गाना तो 3 मिनट का था, वो 2 मिनट 30 सेकंड का रह के निकला कुछ इतने तक का, मतलब 30-40 सेकंड तक के सीन्स काट दिए थे गाने में से, और कुछ नए सीन्स भी ऐड करे थे। मतलब मैंने वीडियो तो देखी थी रेस्टोरेंट की,
तो लेकिन मेरे को इतना गाना पसंद नहीं आया। मेरे को झूमर जो पठान सही लगा, जो कि लास्ट में गाना आया था, तो लास्ट का हम लास्ट में करेंगे। फिर वो फिर जब गाना खत्म होता है तो गाने की ट्यून के साथ फिर पठान जब उसको फॉलो करता है, वो कहाँ जाती है, जिम, उधर ही बैठा होता है, जिम के साथ ही मिली होती है वो, जिम जो कि जॉन अब्राहम, तो जिम के साथ ही मिली होती है वो, जो कि भैया बहुत सही, मतलब बहुत तगड़ा ट्विस्ट था। फिर वहाँ पे वो अपने बंदों को कहता है कि भैया ये अलग अलग कोने से अलग अलग एजेंट्स हैं, अलग अलग देशों के अलग अलग एजेंट्स हैं, तो अगर तू आना चाहता है तो आ, नहीं तो मैं तेरे को अफोर्ड नहीं कर सकता अपने खिलाफ। तो वो प्लान तो कह रहे मैं तो नहीं आऊँगा। तो फिर कह रहे ठीक है मैं चला, ऑल द बेस्ट, चलो भाई ख़त्म करो इसको। फिर वहाँ पे दीपिका बाद वहाँ पे एक और ट्विस्ट आता है, दीपिका पादुकोण ग्लास तोड़ के उनको मारने लग जाती है, प्राण को बचा के चल जाती है। फिर वो कहती है फिर जब बचा के चल जाती है, वो कहती है तेरा और मेरा मिशन एक ही है, रक्ता बीज। तो रक्ता बीज होता है एक वायरस चीज़ होती है, जो कि हाँ वायरस चीज़ होती है, तो फिर को आगे बताता हूँ मैं। फिर वो रशिया जाते हैं, रशिया पे पहले 3 साल तक वो उसने कर रखा था काम, जो कि इसमें नहीं दिखाया, शायद ये पहले दिखाया हो क्या पता, एंट्री मैंने मिस कर दी, ठीक है। तो रशिया में काम कर रखा है उसने, और रशिया के कोने कोने से वो है फेमिलियर। और क्या बोल सकता हूँ मैं, फिर जब वो चुराते हैं, और वो वाला सीन भी सही लगा, जब वो ताला और चाबी चुराने जाते हैं, तो चाबी वाले का नाम होता है कैरन, ठीक है, कैरन मतलब जो इंडियन एक्शन में बोलते तो किरण। तो शाहरुख खान का जो आइकॉनिक डायलॉग है किरण, वो जो बोलता है भाई, थोड़ा फनी भी लगता है, थोड़ा आइकॉनिक भी लगता है, थोड़ा सीटी मारने वाले लगता है किरण, लेकिन सब किरण भाई बहुत सही। अरे एक बंदा है उसका, अरे यही बात करेंगे, उसकी वजह से मूवी की हाइप और ऊपर चलेगी। पहले भी बहुत सी हाइप थी इस मूवी की, लेकिन उसकी वजह से पहले जाकर 200% थी ना मूवी की हाइप, तो उसकी वजह से 500% चलेगी मूवी की हाइप। उसने भी बहुत कंट्रीब्यूट करा है इसकी कलेक्शंस पे। तो उसके बाद में आएंगे। तो फिर जब ट्विस्ट आता है कि जो दीपिका पादुकोण ने उस जाल से बचाया था, जिम के पठान को बचाया था, तब वो एक्चुअली उनका एक प्लान था, क्योंकि उनको रक्ता बीज चाहिए था, वो उन्हीं का प्लान था। और दीपिका पादुकोण की वजह से वो फंस जाता है, पठान फंस जाता है जेल के अंदर। और डिम्पल का बाड़ी आती है, वो कहती है हम तो नहीं जानते, चाहे तो उसको मेरी तरफ से भी 2 गोलियां मारो उसको, हम तो नहीं जानते बदतमीज को। फिर लेकिन वो मैसेज देने आई होती है कि फिर आती है एक ट्रेन सीन आता है, फिर ट्रेन सीन में थोड़ी मार मूर होती है, बस चला नहीं जाता पठान से उस लड़ाई में। फिर वो मार मूर खा के साइड में बढ़ाता है, फिर ऐसा धक 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 धक, फिर आता है स्कार्फ, और स्कार्फ से मतलब टंग 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 नंग 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 टंग 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 नंग 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 टंग 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 नंग 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 टंग 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 नंग नंग नंग। फिर आते हैं सलमान खान। फिर भैया जो मैं नेक्स्ट लेवल सीढ़ियाँ मारने लग गया था। 3 लोग थे पूरे थिएटर में, मतलब ऐसा थिएटर पूरा हाउसफुल था, लेकिन हाउसफुल में से हम सिर्फ 3 लोग थे जो सीटियां मार रहे थे भैया। सलमान भाई की सीट नहीं, सलमान नहीं, वो जॉन के टाइम पे था और पूरी मूवी में। लेकिन सलमान भाई के टाइम पे पूरे थिएटर ने सीटियां मारी, पूरे थिएटर ने भैया। फिर ओ सलमान भाई आ गए जैसे स्कार्फ आया, फिर जब फेस आया, ओए होए 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 होए, क्या बताया सलमान भाई। और पठान और सलमान भाई में एक चीज है, पठान उड़ के लड़ता है, सलमान भाई हाथों से लड़ते हैं, कॉम्बैट फाइटर है, और पठान उड़ के लड़ता है। तो ये चीज है। और भैया दोनों बड़े तगड़े लग रहे थे दोनों साथ, और ब्रदरहुड दिखे हैं यहाँ पे। तो फिर जब ट्रेन के थोड़े बाहर आ जाते हैं ये लड़ते लड़ते, फिर सलमान भाई, और जब सबको मार मूर देते, सलमान भाई कहते हैं मैं एक बहुत बड़े मिशन में जा रहा हूँ,
और मेरे को तेरी उधर जरूरत पड़ेगी, और बहुत बड़े मिशन से मतलब है टाइगर 3। टंग टंग टडलंग नंग नंग टंग टंग टडलंग नंग नंग टंग टंग टडलंग नंग नंग टंग टंग टडलंग टंग टंग। तो वो होता है। उसके बाद उसका फिर से एक हेलीकॉप्टर आ जाता है। फिर जो मशीन गन वाला सीन होता है ना, मेरे को लगता है कि उसमें ना अगर दोनों शर्टलेस हो जाते हैं, नहीं नहीं, उससे पहले आता है, उससे पहले आता है, उसके बाद आता है, 2 सेकंड मेरे को याद नहीं आ रहा कि नहीं, इसके बाद आता है। तो मेरे मेरे ख्याल से जो मशीन गन वाला सीन था ना, उसमें शर्टलेस हो जाते हैं ना दोनों, भाई भाई तबाही मच जाती ना। फिर ये और सीन था जब ट्रेन टूट रही होती है और सलामी बोलते हैं भाग पठान भाग। वो भाई कर्ण अर्जुन की वाइफ दे रहा था काफी। जब सलाम पे कर्ण अर्जुन ने बोलते हैं शाहरुख खान को कि भाग अर्जुन भाग, बहुत तगड़ी वाइफ दे रहा था। फिर उसके बाद जो रक्ता बीज तो जवान के पास था, ठीक है, उसने वायरस बना दिया है। और ये वायरस का उसने बताया दीपिका पादुकोण ने, जब उसको वो मिलती है बाद में, थोड़ी स्टोरी जाती है, मैं तो आपको एक एक सीन तो बताऊंगा नहीं, ठीक है। फिर जब वो जाती है तो उसको मिलती है, वो कहती है ये रक्ता बीज बता दिया है। वो कहता है मैं तो दोबारा भरोसा कैसे करूँ, तू मेरे को पहले फंसा चुकी है एक बार। कह रही इस बार करना, मेरे को पता नहीं था कि वो ऐसा कुछ करेगा, मेरी हेल्प करते इस बार, मेरे को चाहिए वो, नहीं तो डिस्ट्रॉय कर देगा वो कहता चलो ठीक है। फिर वो फिर अपनी स्टोरी को बताता कि भैया मैं अफगानिस्तान में गया था, अफगानिस्तान में मैंने एक मिशन वो करा। फिर वहाँ के सारे लोग अब मेरा परिवार है, और उन्होंने मेरे को नाम दिया पठान। लेकिन मेरे यहाँ पर मेरे को थिएटर में छोड़ गए थे। उन्होंने मेरे को नाम दिया पठान। ये तो अ, इसी में करेंगे हम Day 3 का, ठीक है। तो से तो हाँ सॉरी, हाँ और उसका रखता भी रूटते हैं। हाँ तो एक और चीज मैंने बोल के नहीं सॉरी नहीं, अब वो नहीं बताऊंगा मैं, वो तो निकल गई। हाँ तो उसके बाद रक्ता बीज उन्होंने बनाया होता, जिन साइंटिस्ट को वो पहले भगा के ले जाते हैं। जॉन की एंट्री में ना एक 2 साइंटिस्ट होते हैं, उसको वो किडनैप करके ले जाते हैं। तो उन्होंने रक्ता बीज बनाने में हेल्प चाहिए करी होती मजबूरी में, ये तो मार देता जॉन उनको। तो फिर वो करते हैं, लेकिन जब वो चलाने चलाने लगते ही है तो जॉन उसको देख रहता है, फिर जॉन उसको भी मार देता साइंटिस्ट को। और फिर होता है वो बाइक स्नो और आइस वाला चेसिंग वाला सीन। अब मेरे को वो इतना पसंद नहीं आया, मतलब आया ठीक था, लेकिन चलो बाइक से चलो ठीक है, मतलब मेरे को इतना वन ऑफ द फेवरेट सीन नहीं था, मतलब ओके ओके सीन था वो वाला। क्योंकि उसमें इतने किसी ने सीटी भी नहीं मारी, सीटी मारनी चाहिए थी लेकिन उसमें कितने इतने ने सीटी भी नहीं मारी, ठीक है। और आ, फिर फिर जो वायरस होता है वो, वायरस की जो एक बॉल होती है वो उनके रॉ एजेंट वाले पे रह जाती है, जहाँ पे उनका लैब होता है। तो उधर वो फट जाता है सारा, वो ब्लास्ट हो जाता है, और जो भी इन्फेक्टेड होते हैं वो मर मुर जाते हैं, सारे डिम्पल के बड़े इंक्लूडेड, सारे मर मुर जाते हैं, साइंटिस्ट मर जाते हैं, सारे मर जाते हैं। पर पठान और वो कर्नल, हाँ कर्नल लूथर लूथरल लूथरल कर्नल ही बोल दो मैं, कर्नल ही बोल दो, ठीक है, कर्नल ही बोल दो, ठीक है। तो कर्नल और पठान आ जाते क्योंकि वो अंदर नहीं होते, ठीक है। उनके सूट्स में जो जो कर रहे होते हैं ना, जब वो भाग जाते हैं, चेसिंग में भाग जाते हैं, तो चेसिंग चल रहा होता है ना, तो वो देख रहे होते हैं क्योंकि एक रक्ता बीज उधर ही होता है। और उसमें चेसिंग जब हो जाता है ना,
एक रखता बीज जॉन के पास होता है और एक रखता बीज दीपिका के पास होता है, जो कि दीपिका को वो जेल में डाल देते हैं, ठीक है, फॉर सेफ्टी, फॉर रॉ की सेफ्टी उसको जेल में डाल देते हैं। लेकिन फिर आता है जॉन का वीडियो कॉल, जिम का वीडियो कॉल आता है, कहता है तुम्हारे सूट्स में ही आ गया वायरस, अब जो करते हैं तुम कर लो। फिर पूरे रैप को शट डाउन कर देते हैं, फिर एक एक करके मेरे को गोली मार देते हैं वो, एक पहले स्पीच दे दी के बारी, फिर एक एक करके मेरे को गोली मार देते हैं वो। फिर उसके बाद अब थोड़ा बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड, बिल्कुल तुम बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड। उसके बाद ये लड़ के मतलब नहीं, उसके बाद ये एक जगह जाते हैं, हाँ उसकी उसकी एजेंसी जाते हैं जहाँ पे वो अंडरग्राउंड होता है जिम, उधर जाते हैं। वहां पे सबको मार मूर के वहां से पता नहीं कहाँ से जेट सूट लेके जेट सूट से लड़ते लड़ते जब वो पहुंचते हैं, तब वो क्लाइमेक्स फाइट बहुत अच्छी थी, वो रियल लग रही थी काफी। फिर उसके बाद जो एंड, उसके बाद मेरे को लगा जिम मरा नहीं है, क्योंकि जिम के वो तभी भी वो अटैच था, जेट सूट तभी भी अटैच था, और क्या बात जेट सूट में पैराशूट करके वो बच गया। मेरे को अभी लग रहा है ऐसा, क्योंकि रखेंगे शायद, जहाँ तक मेरे को लग रहा है, तो मारेंगे नहीं उसको। तो क्योंकि एक बार पहली बार मर चुका है, तो दोबारा ही मर सकते, दूसरी बार ही मर सकते, मरने को बड़ा डेंजरस आदमी था, काफी सही आदमी था वो, क्योंकि कह रहे थे वन ऑफ 2 बेस्ट एजेंट्स थे, कबीर और ये बहुत तगड़े। और फिर जो पोस्ट क्रेडिट सीन आता है जिसमें सलाम भाई और शाहरुख खान बैठे होते हैं, और वो दोनों कहते हैं हमारी जगह कौन लेगा, वो 30 साल हो गए अब रिटायर हो जाते हैं, लेकिन हमारी जगह कौन लेगा। फिर सलाम भाई कहते हैं वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं, दोनों मिलकर कहते हैं। फिर शाहरुख खान कहता है एक काम करते हैं, हमको ही संभालना पड़ेगा भाई, ये बच्चों में नहीं समझते, हमको संभालना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, हम भी संभालते हैं। फिर वो कहते चलो उठे। फिर जब ब्लैक सीन आते जा वो शाहरुख खान कहता है मेरी कमर। फिर आया झूमे तो पठानों से पहले आता है, हाँ। उसके बाद मूवी हो जाती है एंड। अब टाइगर 3 का वेट है सबको टाइगर 3 का वेट है, क्योंकि कैमियो में अगर थिएटर से पटाखे फूट सकते हैं, मेन हीरो से ज्यादा सीटियां कैमियो वाले हीरो पे पड़ सकती है। तो जब वो कैमियो वाला हीरो अपनी फुल फ्लैश्ड मूवी लेके आएगा टाइगर 3 नाम की, तब क्या मचेगा सीन। जहां तक मेरी प्रेडिक्शन है भैया, टाइगर 3 80 करोड़ कमा लेगी ना, 80-70 करोड़ एक दिन में, मैं शॉक नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो ये था मेरा रिव्यू, और मेरे को 5/5 की रेटिंग दूंगा मैं इसको। और बाकी तुमसे बोलता किसी और रिव्यू, किसी और अपडेट, तब तक के लिए एंजॉय मूवी लवर्स। #पठान।